नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला, एक ऐसा विषय जिस पर मैंने पहले भी कहा था, अरविंद केजरीवाल या किसी आम आदमी पार्टी या ये पॉपुलिस्ट स्कीम 50% टैरिफ कम करने वाली, इन सब से बहुत पहले से इसके मेरे मित्र नरेंद्र तनेजा इसके विटनेस हैं। इस विषय पर मैं कार्यक्रम करता रहा हूं और लिखता रहा हूं क्योंकि ये जन मानस से जुड़ा विषय है, हमारी आपकी ज़िंदगी को बहुत सीधे तौर पर प्रभावित करता है। सोचकर ज़रा देखिए कि अगर मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, ये लाइटें बंद हो जाएं, तो आप ये कार्यक्रम 20 सेकंड देखेंगे, आप चैनल चेंज कर देंगे। इसीलिए मेरा सीधा और सरल सवाल ये है, सब एक्सपर्ट्स हैं, जानकार लोग हैं जो इस विषय को समझते हैं, क्या मौजूदा दिल्ली सरकार के कार्यकलापों की वजह से, उनकी सोच की वजह से आने वाले समय में हम दिल्ली में अंधेरा देखने के लिए तैयार हैं? एक और बात मैं अपने कार्यक्रमों में पहले कह चुका हूं, इसलिए जल्दी से उसे दोहरा दूंगा कि सियासत में इसका बाकायदा आकलन किया गया है और मैं तजुर्बे के आधार पर आपको बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने पावर पॉलिटिक्स यानी कि बिजली की सियासत में गड़बड़ी की है या उस पर वादा करके डिलीवर नहीं कर पाया, तो उनको जनता का बहुत आक्रोश देखना पड़ा और नेता और सरकारें साफ हो गई। तो ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं। सीधे आप लोगों को आज के अपने पैनल से मिलाता हूं, जिसमें मैंने कहा सब लोग इस विषय को बहुत गंभीरता से समझते हैं। हारून यूसुफ साहब मौजूद हैं, सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में, ये खुद पावर मिनिस्टर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा आप सब जानते हैं, बहुत लंबे समय से पावर पर किताब लिखते आए हैं, काम करते आए हैं। वीके मित्तल साहब हैं, इनको इस बात का श्रेय जाता है कि जो 50% बिजली के दाम कम करने का आइडिया था, इन्होंने दिया आम आदमी पार्टी के लोगों को। तो जो टीवी में बाइट दे रहे हैं, जरा उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये मित्तल साहब का योगदान है। बाइट तो आजकल कोई भी देता है। उमेश सहगल साहब को इस दिल्ली शहर के बेहतरीन चीफ सेक्रेटरीज में माना जाता है, सरकार चला चुके हैं। अमिताभ सिन्हा इंटेलेक्चुअल सेल से भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हैं और इस विषय पर अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। पॉइंट बहुत सीधा है, कतई कंफ्यूज मत करिएगा, असमंजस में मत पड़िएगा। क्या सस्ती बिजली का वादा आप निभा पाएंगे? हारून यूसुफ, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। देखिए, और मेरे पास बहुत आंकड़े हैं, अगर कोई भी प्रश्न होगा या आप लोग पूछिए जी। जो दिल्ली के लोगों को भ्रमित किया गया जी कि हम 50% टैरिफ कम करेंगे, और उस समय ये कहीं जिक्र नहीं था कि 0 से 200 वालों को देंगे या 400 वालों को देंगे। अक्रॉस द बोर्ड ये वादा किया गया कि पूरी दिल्ली को 50% टैरिफ कम करेंगे, क्योंकि जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी उसने भ्रष्टाचार करके बिजली के दाम बढ़ा दिए। और अगर आपको याद हो तो एक वक्त जब हमने 200 तक सब्सिडी और 200 से 400 पे सब्सिडी दी, 1 रुपये 20 पैसे और 80 पैसे, तो यही केजरीवाल थे और यही भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने हम पे आरोप लगाया कि हमने कंपनियों के साथ मिलकर लूट मचा दी है। और वही जब केजरीवाल जी वादा पूरा करने आए तो बजाय टैरिफ कम करवाने के उन्होंने ऐलान कर दिया कि 50% सब्सिडी जो है वो 400 यूनिट तक के लोगों को दी जाएगी। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पावर सेक्टर के साथ खिलवाड़ की जा रही है, अगर आप देखें, खिलवाड़ का तो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने खिलवाड़ किया। ये दिल्ली के लोग देखेंगे आने वाले 2 महीने में। मैं आपको इसलिए बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम लोग जब गर्मियों का समर एक्शन प्लान तैयार करते थे तो उसके लिए मीटिंग्स जो हैं नवंबर से शुरू करते थे, मार्च अप्रैल से जो गर्मी शुरू होती है उसके लिए। इस सरकार ने आज तक जब से बने हैं, सिवाय लोगों को पॉपुलिस्ट नारे देने के, लोगों पे आरोप लगाने के, सर्टिफिकेट इशू करने के कि ये भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचारी है, ये ईमानदार है, और कोई काम नहीं किया। और वो इतना जरूरी होता था कि कितने पावर परचेज एग्रीमेंट, आपने लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट जो हैं वो तकरीबन 3, 4, 5 महीने एडवांस करना पड़ता है। नहीं तो जब पीक समर होती है उस समय बिजली के दाम तकरीबन 7 रुपए से 7.5 रुपए यूनिट होते हैं। तो इसके लिए बड़ी प्लानिंग की जाती थी। नहीं तनेजा, जैसे इन्होंने अपनी, क्योंकि आरोप तो सीधे सीधे इनकी सरकार पे कि इन्होंने डिस्कॉम्स के साथ गलत एग्रीमेंट्स किए, इन्होंने उनको
फायदा पहुंचाने की कोशिश की, तो जो भी आज की सरकार कह रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीधे तौर पर हारून यूसुफ साहब पे। आपको क्या लगता है कि ये इस आइडिया को 50% वाले को निभा पाएगी? देखिए, जो हमने ये जरूर देखा, मैं निष्पक्ष आदमी हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन दिल्ली का नागरिक हूं। पिछले 15 साल के अंदर पावर की सिचुएशन दिल्ली में बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है। मेरे घर के अंदर ना माचिस है ना कैंडल है, जरूरत नहीं पड़ती, कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। कभी इक्का दुक्का कुछ हुआ तो उसका पहले पता लग जाता है, हम इंतजाम कर लेते हैं। मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति, अगर कोई ये कहता है कि दिल्ली में पावर सिचुएशन पिछले 10 साल में इंप्रूव नहीं, तो वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है और जानबूझ के दे रहा है, सच्चाई उसमें नहीं है। लेकिन यहां पे हमको ये लेना पड़ेगा। उमेश सहगल साहब से पूछना चाहूंगा, ये बात ये कह रहे हैं क्योंकि आप दोनों लोग पूरी तरह से निष्पक्ष हैं, अमिताभ जी और मित्तल साहब और हारून यूसुफ छोड़ के, क्या जो ये कह रहे हैं ये बात हकीकत है कि पिछले 10 वर्षों में, यकीनन मैं इसका जानकार नहीं हूं, दिल्ली में पावर की स्थिति सुधरी है, बिगड़ी नहीं है? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट। मैं अच्छा, जहां तक आपने उसकी अभिज्ञान बात करी आम आदमी पार्टी की, मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के कल्याण में, दिल्ली की पावर सिचुएशन इंप्रूव करने में उनका कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जो वो फैक्ट्स की बात करते हैं उससे एक बात साफ निकल करके आती है, बहुत कड़ा शब्द में जिसका प्रयोग कर रहा हूं, जहां तक पावर का मसला है, बिजली का मसला, ये अनपढ़ है, इलिटरेट है। मित्तल साहब, क्या ये हाई रिस्क आइडिया दे दिया आपने, बहुत खतरनाक आइडिया दे दिया इन लोगों को? अभिज्ञान, मैं आपको एक प्रोफेशनल के तौर पे जी प्लीज प्लीज, मैं सुनना चाहूंगा और बाकी 4 या challenges भी सुने 5 आपको। या 6 हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप है कंट्री वाइड। जी जी उसमें पुराने रेगुलेटर्स भी हैं, जी कंसल्टेंट्स भी हैं, जी टैरिफ इश्यूज के ऊपर, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पुराने मालिक भी रहे हैं। जी मैं आपको प्योरली एज ए प्रोफेशनल के तौर पे बता रहा हूं, ना कि एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के, और मैं इस पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। ठीक है फैक्ट्स ये हैं कि जब इस इशू को हमने स्टडी किया था, जी। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि नरेंद्र तनेजा बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग पावर के मसले पर अज्ञान हैं या ज्ञानी हैं और फिर भी आप गलत रास्ता दिखा रहे हैं। जी, इसको करीब 2.5 साल से हम लोगों ने स्टडी किया है, इस पूरे सिनेरियो को, जनरेटिंग स्टेशंस को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ट्रांसमिशन, पूरे सेक्टर को हमने अच्छी तरह से स्टडी किया है। और खाली इसके अंदर ये कहना कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ही जिम्मेवार हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। उनका सीएजी का ऑडिट करा करके 50% रिडक्शन हो जाएगा टैरिफ में, ये बिल्कुल गलत बात है। जब तक आप जनरेटिंग कंपनीज, रॉ फ्यूल सप्लायर्स, ट्रांसमिशन कंपनीज, इन सबको इन कंप्लीटनेस नहीं देखेंगे, तब तक यह कहना कि 50% टैरिफ कम हो जाएगा बिल्कुल गलत है। जो हमारा अप्रोच पेपर था, जो काफी वाइडली सर्कुलेट भी हुआ है, जी हम लोगों ने जो बनाया था, और उसमें हमने आपकी वेबसाइट के सारे कागज हैं मेरे पास। नहीं, वेब उसके अलावा हम जो एक्सपर्ट ग्रुप ने बनाया जो था, आपकी वेबसाइट पर नहीं, उसके कागज उसके अलावा जी जो एक्सपर्ट ग्रुप ने सर्कुलेट किया था, जी हमने उसमें कहा था कि देखिए, जो फ्रूगल कंज्यूमर्स हैं, हाँ जो 200 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं, उनको 50% आप सब्सिडी दीजिए। उनको जरूरत है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इससे ज्यादा टैरिफ। ठीक है। अब 201 से 400 यूनिट तक जो लोग कंज्यूम करते हैं, हाँ। उनको 25% से 30% के बीच में सब्सिडी दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी जो 6 एयर कंडीशन चला रहा है, उसको सब्सिडी की जरूरत नहीं है। दिस वाज अ प्रोफेशनल एडवाइस गिवन बाय दिस एक्सपर्ट ग्रुप टू पार्टी पॉलिटिकल लीडरशिप। पार्टी पॉलिटिकल लीडरशिप ने किस स्टेज पे डिसाइड किया जी कि अक्रॉस द बोर्ड 50% किया जाएगा, उस डिबेट का मैं हिस्सेदार नहीं हूं। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब मैं बहुत ईमानदारी से अपनी बहुत बात, अहम बात कही है इन्होंने, बहुत अहम बात कर रहे हैं और बहुत पॉलिटिकल honesty कर रहे हैं। सर मैं आपको compliment ये कर रहा हूं। फैक्ट्स हैं, और हाँ, ये कि आप this is- कतई भी झोल-मोल वाली बातें नहीं कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल ये- सीधी-सीधी बात ये रख रहे हैं कि facts आपने हैं। सलाह दी, और दूसरी चीज ये है कि फैसला उन्होंने सलाह लिया। मानना न मानना जी ठीक है। वो पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। सहगल साहब, जैसे मैंने कहा कि क्या हम वाकई अंधेर गर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं बिजली के मसले पर? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल। जी ये बहुत सालों से ये कंपनी एनटीपीसी थ्रेटन करता रहता है कि आपने इतने पैसे नहीं दिए। पहले देशों के ज़माने में भी देते थे, बट एक छोटा सा डिफरेंस अब आ गया। पहले ये होता था कि गवर्नमेंट एक हलीम एक्शन लेती थी, रिक्वेस्ट करती थी, मीटिंग्स करती थी, हाथ जोड़ती थी।
और किसी तरीके से बैंकों पे प्रेशराइज किया जाता था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को डायरेक्टली गवर्न करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जाती है अगर यहाँ डार्कनेस आएगी, तो वो मदद करते रहते थे। इस टाइप की स्थिति आने नहीं दी गई। जरूर एक दफ़ा मैडम के टाइम पे 500 करोड़ रुपए इनको इक्विटी में ऐड करने पड़े थे, क्योंकि रिलायंस ने भी 500 करोड़ रुपए इक्विटी में ऐड कर दिए थे, तो वो उनसे उनको बैंक लोन मिल गया था। अब भी इनके बिल्स अब इशू हो गए होंगे। अब इनको सब्सिडी अगर गवर्नमेंट अपनी रिलीज कर देती है, इसमें ये बहुत ही इनकी गलत डिसीजन थी कि जब इनके पास पावर ही नहीं थी सब्सिडी रिलीज करने की, तो उन्होंने क्यों उनको एश्योरेंस दे दी और कभी हम सब्सिडी इतनी आपको दे देंगे, आप बिल अपने कम कर देंगे। हाँ, मैं आऊंगा, ये बहुत बड़ा मसला है। ये इसमें कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी अब कंपनी अदालत चली गई है और वो कह रही है कि इसका इंटरेस्ट आप बताइए हमें। हाँ, तो आपने एश्योरेंस कैसे दे दी पब्लिक को, या अपने आप को, या अपने कैबिनेट को, या अपने कैबिनेट को, किसी को ये एश्योरेंस कैसे दे दी आपने कि हम ये रिलीज कर देंगे, जबकि आपकी उस समय भी पॉइंट आउट किया था गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली ये कर सकती है और जब बजट सेशन आएगा उसमें आपको सप्लीमेंट्री बजट अप्रूव कराना पड़ेगा तब। अब इसलिए दे नहीं पा रहे पैसे वहाँ, हालांकि इनके पास होंगे पैसे। जब नहीं दे पा रहे और वो सब्सिडी देते रहेंगे तो उनके पास एक मुफ्त का एक्सक्यूज बन गया। जिस चीफ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि उनकी पावर ही नहीं लाइसेंस कैंसिल करना, वो कंपनियों को कैसे थ्रेटन कर रहे हैं मैं कर दूंगा। क्लियरली ये प्रूव कर रहे हैं कि हम मोटिवेटेड हैं। पावर किसी और की है, वो एक आपकी बॉडी अपॉइंटेड जरूर है, मगर उनका 5 साल का अपना फिक्स टेन्योर है, लीगली अपॉइंटेड है वो, उनको आप चेंज कर नहीं सकते हैं, उनको आप रिमूव कर नहीं सकते हैं, उसमें एक और बड़ा लंबा एक कन्फ्रंटेशन हो जाएगी। तो आपने एक सिचुएशन अपने लिए फजूल की क्रिएट कर दी। सब्सिडी देने का मसला जस्टिफाइड है नहीं जस्टिफाइड, ये तो चलिए पहली भी गवर्नमेंट देती थी, ऑयल भी सब्सिडीज दी जा रही हैं, बहुत सारी दी जा रही हैं, तो नेशनल डिबेट का मामला है। आपकी जो डिमांड है अगस्त में जो अपनी वेबसाइट पर डाला था उसमें इन्होंने 5 पॉइंट लिखे हैं। उसमें एक पॉइंट है, वो ये है कि द एक्सेस मनी चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर शुड इन द लास्ट 3 years शुड बी रिफंडेड। यानी कि आप हम सब ने जो गलत नीतियों की वजह से ज्यादा पैसा दिया है बिजली की कंपनियों को, वो हमें वापस मिलना चाहिए। मतलब मेरी भी आर्थिक स्थिति खराब है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि बिजली का बिल ना देने के बजाय मैं केजरीवाल साहब के साथ मफलर पहन के जाने के लिए तैयार हूं, मेरे 3 साल का बिल वापस कर दे? नहीं, कोई भी प्रतिशत पे नहीं, ये उन्होंने लिखा, भाई आप लोग हंसिए नहीं, ये उन्होंने लिखा, मैंने नहीं बनाया है, ये उनके वेबसाइट से निकाले हुए दस्तावेज है सर, मेरे नहीं। ये संभव इज इट तो है। पॉसिबल? ये संभव है? नहीं, इससे हैरत अंगेज बात तो ये है कि जो उन्होंने बिजली के खंबे पे चढ़ के नहीं, वो मैं आऊंगा उस पर, क्यों अमिताभ साहब को बिल्कुल समय नहीं दे पाया हो। जी सर, मैं जल्दी से 20 सेकंड में, ये इस संभव है? तरीके से पॉसिबल है अगर इसको कोई कॉम्पिटेंट बॉडी होल्ड करती है, इनके ऊपर एक जो सेंट्रल इनकी आफ्टरऑल जो दिल्ली ने DERC ने जो टैरिफ फिक्स किया है, हाँ। वो तो उसके ऊपर भी अपील है, कोई कोर्ट ऑफ लॉ होल्ड करती है इस चीज़ को, हाँ। तो ये पॉसिबल है, वो भी थ्योरेटिकली। इतना ज़्यादा पैसा इन कंपनियों के पास है या नहीं है? अगर ये रिलायंस है तो रिलायंस तो बहुत कैश रिच है अगर इसकी टोटल एसेट्स देखी जाए, हाँ। बट ये मामले हैं कोर्ट्स के मामले, व्यवहारिकता से संभव नहीं है, यही कह रहे हैं सर। बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐसी एश्योरेंस देना फेयर हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग सब यही मुकाबला से उठ के चले और ये हमको हमारे पिछले 3 साल का 10%, 5% जो भी है बिजली जो हमने ज्यादा दे दी, हरून यूसुफ साहब ने हमसे जो ज्यादा चार्ज कर लिया, ये वापस दिलवा दें। अमिताभ सिन्हा, आई एम सॉरी, सबसे देर में आपके पास आ रहा हूं, संभव है ये? धन्यवाद। अभिज्ञान, अभी जो बातचीत हुई है उसमें 2 चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो सप्लाई है, जो बिजली मिल रही है उपभोक्ताओं को, वो ज़्यादा मिल रही है, ये अभी हारून यूसुफ साहब ने कहा और उसको ये नरेंद्र जी ने उसको सपोर्ट भी किया। बिल्कुल सही बात है कि बेहतर हुई है बिजली की स्थिति। क्या उसकी कीमत कितनी है, क्या वो कीमत वाजिब है या किसी कीमत पर आ रही है, नंबर 1। और आप पार्टी में तो खैर उनके जो आपने जिनको प्रतिनिधि के नाते बुलाया है वो तो डिफेक्ट कर चुके हैं आप पार्टी से। उन्होंने आपके प्रोग्राम पे कहा कि उसके हिस्से नहीं, वो साथ में एक विशेषज्ञ भी है, बिल्कुल विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये 50% तो संभव ही नहीं था। ये उन्हीं, वो पहले भी कह चुके हैं, उन्होंने भी मित्तल कहा। साहब मैं अब यही कहता हूँ कांग्रेस कि 8 से 10 महीने बाद हारून जी ने 16 रुपए की यूनिट हारून जी ने अपनी चर्चा की शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आप पार्टी का नाम लिया और कहा कि इन्होंने कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, चोरी हुई है, और इसका उन्होंने जो रिबटल किया, मैं उस पर आना चाह रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास मैं बाद में आऊंगा, अभी इमीडिएट प्रॉब्लम जो है, जो जिसको एक्यूट प्रॉब्लम, वो है आप पार्टी की जो लगातार की झूठ और जो धोखाधड़ी। अब तो मैं एक और शब्द का प्रयोग करूंगा कि अरविंद केजरीवाल
जो है वो झूठ और धोखाधड़ी के पुलिंदे हैं। ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर, और वो सिर्फ जनता को झूठ और जिसको कहते हैं ना कि झूठी आशा दिखा के, मुझे ये भी जानकारी मिली कि उन्होंने गलत एफिडेविट दे के कहा कि यदि हमने झुग्गियों को नहीं पक्का किया तो हमारे ऊपर में केस चलाना, ये मुझे जानकारी दी गई है। अब यदि इस तरह की बातें जो कि सीधा धोखाधड़ी के अंदर में आती हैं आईपीसी में, ऐसा व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री है तो उसके जो चेष्टाएं हैं वो कितनी बेईमान होंगी। ये जो ईमानदारी का नारा बुलंद करके जो अभी तक पहुंच चुका है इस स्तर पे जो व्यक्ति, वो कितना बेईमान है, ये इस पूरे समस्या से स्पष्ट हो रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। ये ईमानदारी की कस्में खाने वाला व्यक्ति, इसने क्या आने के बाद जो सब्सिडी का उसने जो एक झुंझुना पकड़ाया आम जनता को, जो भोली जनता है उसको, क्या उसने कोशिश की? इतने विशेषज्ञ मित्तल साहब जैसे विशेषज्ञ उनके पास थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद नई आशा में उनके पास आए होंगे, उनसे थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश की कि प्रावधान आजकल के हैं क्या। आज के प्रावधान है जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सरकार ने जो 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया था, उस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में बहुत स्पष्ट प्रावधान है जिसमें कि देश में जो बिजली की समस्या है, जो बिजली की प्रॉब्लम है, उसको पारदर्शिता के साथ दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। अब मैं वो 2003 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के जो सेक्शन 63 को रेफर करूंगा, जो आप सब विशेषज्ञ आपको पता होना चाहिए। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स, उनको एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग करके बिजली खरीदनी है देश में, ये नियम है। और ये बिजली कंपनियां इतनी चोरी में लिप्त हैं, ये एक और जो जहां से लोन लेती हैं, यानी जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है भारत सरकार का, उसको ये जो दिखाती हैं अपने आंकड़े, उसमें 1710 करोड़ रुपए का उनको लाभ है। और साथ में वो यहाँ पर जो डीएमआरसी है, डीआरसी है, उसमें जो बिजली नियामक संस्था जो है दिल्ली सरकार की, उसको कहते हैं कि हमें 6500 करोड़ रुपए का नुकसान है। क्या इसके ऊपर में उनके ऊपर में क्रिमिनल केस नहीं करना चाहिए कि यदि इन्होंने फॉल्स लगाया है, इस तरह का स्टेटमेंट दिया है? नहीं, वो तो फिर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम ऑडिट करवा रहे हैं उनका। नहीं, ऑडिट यदि करवा रहे हैं तो वो भी बेईमान है। यदि उन्होंने ऑडिट क्या कह के जो अधिकारी गए हैं, क्या उन्होंने जाके वहां अभी तक वो वहां के उनके जो पेपर्स हैं वो उठाए हैं? 3 बार उन्होंने बहुत ही ऑर्नामेंटल विजिट किया है वहां के ऑफिसेज में। आज तक अभी पॉइंट ऑफ रेफरेंस तय नहीं हुआ है कि वो क्या रिपोर्ट जो होगी वो होगी क्या। बस हमारे लिए एक ब्रेक का, उसके बाद हम अर्थशास्त्र पर थोड़ी सी बात करेंगे। मैं जैसे मैंने कहा, मेरी अपनी समझ के हिसाब से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग समझें इस विषय को। सच में ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारे आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। जैसे मैंने एक छोटी सी बात आपको पढ़ के सुनाई कि आम आदमी पार्टी की मांग है कि अगर हमने ज्यादा बिल दिया है पिछले 3 सालों में कांग्रेस की नीतियों की वजह से, तो वो पैसा हमें वापस मिलना चाहिए। ये मांग हो सकती है, ये संभव है। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सर मैं आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, मैं वापस आऊंगा।